हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपना प्रिपरेशन आप लोग कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइंस, मैथ, हिंदी और सोशल साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के पेपर को। ठीक है, तो इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का। हाय, दिस इज मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम लोग ने हम लोगों ने एक अलग चैनल बनाया है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, जहाँ पे हम लोग सभी कुछ डिस्कस करेंगे, चाहे वो आपका सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट डिस्कशन हो, टॉपिक का, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ सबका। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर का, और उसके बाद मैं आपको कुछ गेस क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा जो कि आपके फाइनल एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस। इंग्लिश के पेपर को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल प्रश्न आपका 100 प्लस 11 है, 111 प्रश्न है, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे और कुछ आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा खुद से। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ। ऑब्जेक्टिव का वही क्राइटेरिया आपका सेम है कि आपको क्या हो, 50 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो हम लोग का सेक्शन ए शुरू होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें हम लोग बढ़ेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसके बाद डिटेल इसका डिस्क्रिप्शन अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 60 आर बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। मतलब जो आपका बुक है, तो 1 से 60 तक का आपका बुक से होगा, और 40 क्वेश्चन आपका हो सकता है कि ग्रामर के हो, है ना। हल्कू डिड नॉट वांट टू बी डैश बाय द लैंडलॉर्ड। ठीक है, स्कॉल्डेड, इंसल्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है सेकंड नंबर, सब्सटेंसेस दैट काउज एलर्जी और कॉल एलर्जेंस, इसको कहते हैं। उसके बाद द बेट वाज बिटवीन द लॉयर एंड डॉक्टर, डॉक्टर एंड बैंकर, बैंकर एंड टीचर, लॉयर एंड बैंकर। ये सब टेक्स्ट बुक का है। मिस्टर गेस्लर बूट्स नेवर फेल टू इम्प्रेस, फिट, सेटिस्फाई, सक्सीड। 5 नंबर क्वेश्चन है, देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर नेली, द सन एंड द मून, द डाइनिंग रूम, मीनाइन, द कुक। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, द डाउटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड हर एंगर, सैडनेस, वियरनेस और एंजाइटी। 7 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट लाइफ होल्ड्स आउट डैश टू ऑल, पीटर। ऑप्शन हम लोग का है स्वीट, सावर, स्पाइसी। 8 नंबर क्वेश्चन है, डैश पीस प्लीज प्लीज इज अ सिंपल एंड हैप्पी मैन, मेमोरीज, ड्रीम, रिटर्न, रिक्रिएशन, फूड। 9 नंबर क्वेश्चन है, अ पॉलिथीन बैग डैश व्हेन अ लिटिल हीट इज अप्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। जो जो आइडिया लगता जाएगा मैं बताते जाऊंगा, बाकी सब टेक्स्ट बुक पढ़ने से आपको आइडिया मिलेगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोएट्री ऑफ। ऑप्शन है जयदेव, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। 11 नंबर है, द एम्प्टी हार्ट हाईलाइट्स अ ग्रेट ह्यूमन वीकनेस, और यहाँ पे आपका ऑप्शन है ग्रीड, लव, एंगर, हेटर्ड। 12 नंबर क्वेश्चन है, द कोयल इज द रेस्टलेस टू मीट इट्स फ्रेंड, लवर, सिस्टर, पेरेंट्स। 13 नंबर क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम कोयल। ठीक है, तो ये राइटर से क्वेश्चन है, तो राइटर का आपका एक क्वेश्चन दिख रहा है। 14 नंबर है, मैंस डैट्स बाउट अबाउट हिज डाउनफॉल इन द पोएम द एम्प्टी हट। ठीक है, आपका ऑप्शन है यहाँ पे हंगर, स्लीप, एजुकेशन, ग्रीड। 15 नंबर क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट्स गेट डैश व्हेन लीव्स एंड अदर वेस्ट मटेरियल आर बर्न। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है डिसॉल्व, क्लियर्ड, डिसओरिएंटेड, पॉल्यूटेड। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, मराठास आईज वेयर एज ट्रैंक्विल एज ड्रीम, थॉट, फीलिंग्स, इमोशन। 17 नंबर है, द कोयल वाज डैश येट कैरिड, एंग्री, डिड, फ्रेश, म्यूट। 18 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विद द इंडियन फिल्म्स। ठीक है, ये भी आपका ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपका ऑथर से रहता है, याद रखिएगा, 2 हो चुका अभी। ऑप्शन है विद्यापति, सत्यजीत राय, महादेवी वर्मा, पूरन सिंह। 19 नंबर क्वेश्चन है, इन हिज पोएम वाल्टर डी ला मेयर क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ। ऑप्शन है डिप्रेशन, मास्टरी, ग्लूम, एक्सटैसी। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, द रिच मैन प्रेड टू गिव हिम वन मोर पॉट ऑफ डैश। आपका ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर। 21 नंबर क्वेश्चन है, आरसी हटचिंसन डिड नॉट डैश द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ। ऑप्शन है आपका लाइक, डिसलाइक, हेट, लव। 22 नंबर क्वेश्चन है, एडिस अलोंग विद द मदर वांटेड बर्मा।
to become dash country, a tyrannical, a peaceful, a dictator, a disrupt. 23 नंबर क्वेश्चन है hours delay and years slide soft away dash is formed. मराठा कोयल empty hut ode on solitude. ठीक है 24 नंबर क्वेश्चन है it was earlier believed that the dash were the earliest invader of India. ठीक है ऐसा माना जाता था कि सबसे पहले इन्वेड कौन किया था इंडिया पे अटैक कौन किया था. उसका हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है द ऑथर डज नॉट लाइक टू गो टू वॉच. ठीक है ऑथर जो है लेखक क्या नहीं देखना पसंद करते हैं टीवी सिनेमा थिएटर रैलीज. उसके बाद 26 है जिम कलेक्ट्स मनी ओनली ऑन मंडे एंड वेंसडे ट्यूसडे एंड थर्सडे सैटरडे एंड संडे फ्राइडे एंड सैटरडे. ठीक है उसका 27 नंबर क्वेश्चन है द ऑथर वाज सक्सेसफुल इन डैश गिल्लू टू सिट नियर हर प्लेट. ये आपका महादेवी वर्मा का होगा. जानवर से रिलेटेड जो होता है स्टोरी महादेवी वर्मा का ही ज्यादा देखने को मिलता है. 28 नंबर में है द इंडियन सिनेमा नीड एन इंटेलिजेंट एप्रिसिएशन ऑफ द डैश ऑफ द मीडियम. आपका ऑप्शन है एक्शन लिमिटेशन कंफ्यूजन काओस. 29 number question according to the Alexander Iris the suffering of Burmese people has been ignored heard but ignored acknowledged heeded but ignored. ठीक है उसका 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है द वोमन इन 30 नंबर क्वेश्चन है द वोमन इन वंस अपॉन अ टाइम इज अ डाउटर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स स्लेव्स लैंडलॉर्ड्स इंडस्ट्रियलिस्ट. 31 क्वेश्चन है ईच विथ गोल्ड कॉइन फिल्ड विद द ब्रिम इज फॉर्म कोयल एम्प्टी हर्ट द स्लीपिंग पॉटर पॉलिथीन बैग. उसका 32 में है मलासास मदर स्टार्टेड शाउटिंग एट अकुल्यास. ठीक है ऑप्शन है फादर ऑन्ट सिस्टर मदर. ठीक है 33 नंबर है कंसील्ड इन द मैंगो लीव्स थो scientist that is form the empty hut polythene bag thinner than a crescent coil. उसके बाद हम लोग का 34 नंबर क्वेश्चन है द इंडियन मासेस एंड क्लासेस डिफर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हेयर फूड अपॉर्चुनिटी ड्रेस. 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है जिम वांटेड मिस्टर जॉनसन टू वॉक फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एंड सेव पेट्रोल पॉल्यूशन इकोलॉजी डीजल. 36 नंबर क्वेश्चन है द पॉटर इज रीगेनिंग ओवर द किंगडम ऑफ फाइट टेंशन स्लीप एंगर. 37 नंबर क्वेश्चन है द पॉटर इज वेरी फैट फ्रेल साउट सिक. ठीक है उसके बाद 38 नंबर हु रोट द पोएम मराठा. ठीक है यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है डी एच लॉरेंस टी एस इलियट एस टी कोलेरिडज उसके बाद वाल्टर डिलामेयर. उसका 39 है द कोयल हाइड्स बिहाइंड द. तो देखिए आपका एक और आ गया है राइटर वाला द कोयल हाइड्स बिहाइंड द पपाया लीव्स मैंगो लीव्स गुआवा लीव्स नीम लीव्स. 14 नंबर में है द पॉटर इज नॉट at all afraid to challenge the wild animal, cold weather, mountains, people. 41 में मराठा story are about parents, folk songs, relationships, supernatural beings. 42 में है राधा's condition was irritating, frustrating, tolerable, miserable. Indian society has the capacity of 43 क्वेश्चन है ऑप्शन है रिवाइवल रीएडजस्टमेंट हार्टेड indifferences. उसका 44 हम लोग का है मलासास वाज डैश एंड सो वांटेड टू रन अवे हैप्पी हैप्पी में कभी कोई भागना नहीं चाहेगा एक्साइटेड में भी नहीं भागना चाहेगा एंग्री हो सकता है फ्राइटेंड हो सकता है. ठीक है उसके बाद 45 रैपिड मूवमेंट डज नॉट गिव द रियल डैश ऑफ ट्रेवल नॉलेज पेन प्लेजर ड्रीम. ठीक है तो यहाँ पे प्लेजर सूट बैठ रहा है ठीक से. पीपुल में हार्डली कंसर्न अबाउट पीस इकोलॉजी हार्मोनी प्लांटेशन. ठीक है 46 क्वेश्चन है उसका 47 द स्क्वायरल वाज बाउंडेड टेरिबल बाय द पैरोट क्रो पिजन ईगल्स. ठीक है 48 नंबर क्वेश्चन हमारा है द चिल्ड्रन समटाइम्स बिहेव इज इन अ मोर डैश मैनर देन एडल्ट्स इनोसेंट मैच्योर रूड फ्रेंडली. तो यहाँ पे मैच्योर हो सकता है क्योंकि एडल्ट से रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे. 49 नंबर क्वेश्चन कहता है द डाउटर हैड नेवर सीन हर मदर स्माइल लाफ वियरी स्लीप. ठीक है उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कहता है एट टाइम्स दे बैनिश होप एंड सीज टू केयर दैश इज अ फॉर्म थिनर देन क्रिसेंट कोयल मराठा द स्लीपिंग पॉटर. उसका 51 कहता है द पोएट डज नॉट वांट हिज डैश टू बी मार्क्ड ग्रेव बेडरूम डाइनिंग रूम कॉटेज. ठीक है उसके बाद हम लोग का 52 नंबर है फेयरीज एंड ग्नोम्स स्टोल आउट इन द लीफ ग्रीन लाइट. ये किसका फॉर्म है ना किस कहाँ से लिया गया है तो स्लीपिंग पॉटर कोयल एम्प्टी हट मराठा. उसके बाद 53 हम लोग का सिनेमा कमांड्स द डैश अकॉर्डिंग टू मेनी फॉर्म ऑफ
क्रिएटिव एक्सप्रेशन, यहाँ पे है हम लोग का डैश में जाने वाला रिस्पेक्ट, जेलिसली, कॉम्पिटिटिवनेस और सेक्रेसी। ठीक है, उसके बाद 54 में है द कैरियर्स एंड द सेडान्स नोन नो फैटिग, ये किसका फॉर्म है? गॉड मेड द कंट्री, ओडी ऑन द सॉलिट्यूड, मराठा, कोयल। उसका 55 है द नरेटर्स गर्लफ्रेंड वाज वेरी कनिंग, कैलकुलेटिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्राउड। ठीक है, उसके बाद 56 में है प्रेमचंद्स ओरिजिनल नेम वाज, मुंशी प्रेमचंद उनका बाद में दिया गया नाम था, पूछ रहा है ओरिजिनल नाम क्या था। तो यहाँ पे ऑप्शन है धनपत मिश्रा, धनपत यादव, धनपत राय, धनपत सिंह। 57 हम लोग का है अ पर्सन हैज टू बी एक्सपोज्ड टू अ पर्टिकुलर डैश टू बिकम एलर्जिक टू इट। ठीक है, प्रोटीन, एलर्जीन, एंटीजन, सिम्टम, तो यहाँ एलर्जीन हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन हमारा है हु रोट द स्टोरी द बेट। तो ये देखिए 5 क्वेश्चन हो गया है राइटर का, है ना, अभी तक 5 क्वेश्चन आ चुका है राइटर का। जॉन गैल्सवर्थी, एंटोन चेकोव, प्रेमचंद, राणा एस सिंह। उसका 59 है मिस्टर गेस्लर वाज एन एक्सेप्शनल डॉक्टर, टीचर, लॉयर, स्टॉक शूमेकर। लास्ट हम लोग का है ये बुक का 60 नंबर डैश हैज मेड अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ओवर द ईयर, एग्रीकल्चर, सिनेमा, पेंटिंग, आर्किटेक्चर। उसका यहाँ पे कह रहा है 61 से 66 जो क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाई अस। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इसको बदलने के लिए ग्रामर में आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, इसी में से आपको एक चुनना है। वी मेड बटर फ्रॉम मिल्क, वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, वी हैड मेक बटर फ्रॉम मिल्क, वी हैज बीन मेकिंग बटर फ्रॉम मिल्क। तो ये वॉइस का है क्वेश्चन, तो हम लोग इसको भी कवर करेंगे धीरे धीरे। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं प्रैक्टिस, वो एक्टिव से पैसिव बनाने का प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दे दिया है, पैसिव में खुद दे रखा है, ये आपका जो पैसेज है ये पैसिव में है और इसको एक्टिव में बदलना है। तो जनरली देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे कि एग्जांपल होता है राम इट्स अ मैंगो, ये क्या है आपका एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव में कैसे बदला जाएगा, अ मैंगो इज ईटेन बाय राम, ये हो गया हम लोग का पैसिव। तो ये पैसिव दे रखा है ऊपर में आपका सेंटेंस, तो देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे इज दे रखा है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस का है। तो आपका जो भी हैड हैज है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेड, पैसिव एक्टिव में क्या होता है मेक होता है, मेक ही का थर्ड रूप है मेक, मेड, मेड। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। तो इसी तरह से बनाना है, मैं आपको करा भी दूंगा, ट्रांसलेशन का भी पोर्शन, ग्रामर का पोर्शन भी हम लोग करेंगे। 62 में है चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ अ न्यू कार हैज बीन बाउड बाय मी। तो आई से शुरुआत होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हैज है तो यहाँ पे आपका हैव हो सकता है, विल नहीं होगा, ये फ्यूचर टेंस का होता है। ठीक है, मे नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि मैं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आई हैव बाई अ न्यू कार। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे बाउट है, बाई बाउट बाउट। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्टिव में क्या होगा, तो बाउट तो यहाँ पैसिव में हो जाएगा, तो एक्टिव में हम लोग का ये हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बाउट पैसिव में है, थर्ड रूप वर्ब का। चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ वेजिटेरियन शुड नॉट बी ऑफर्ड मीट। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह से आप देख देख करके बना लें कैसे है क्या है। शुड है तो शुड का शुड ही में रह जाएगा, मस्ट आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट हम लोग का 64 है चूज द पैसिव वॉइस ऑफ शट द डोर एंड लीव। यहाँ पे पैसिव वॉइस में बनाने के लिए बोला है और इसके ऑप्शन दे रखे हैं लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव। उसके बाद दूसरा है लेट द डोर बी शटेड एंड यू आर ऑर्डर टू लीव। उसके बाद है लेट द डोर बी शट एंड यू बी लेफ्ट। उसका लेट द डोर शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव। उसका 65 हम लोग का चूज द पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव में आपका 5 क्वेश्चन है। यू मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड। उसके बाद ऑप्शन इसका है द नेल मस्ट बी हिट ऑन द हेड, द नेल मस्ट बी हिट ऑन द हेड, द नेल हैज टू बी हिट ऑन द हेड। उसका द नेल ऑन द हेड, हेड मस्ट बी हिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 66 है, लास्ट है पैसिव वॉइस का। चूज टू पैसिव हैव दिस लॉक ब्रोकन। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन हम लोग का है ब्रेक दिस लॉक, गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, लेट दिस लॉक टू बी ब्रोकन, हैव ब्रोकन दिस लॉक बी। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है चूज द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन भी आपको चुनने के लिए ही दे दिया, बनाने का झमेला ही आपका खत्म हो चुका है ना। तो 67 से लेकर के 69 तक, मतलब 3 क्वेश्चन आपका 67, 68 और 69 आपका दिया है चूज करने के लिए। आपको 50 से बनाना है, ये भी याद रखना है, मतलब टोटल नहीं बनाना है। तो 67 में कह रहा है कि वे लोग विद्यालय जा चुके हैं, तो वे लोग के लिए हो जाएगा दे। चुका है, चुकी है, मतलब ये पास्ट टेंस का है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका वे लोग का दे हैव गॉन टू स्कूल, गो वेंट गॉन, ये हो सकता है। दोज नहीं होगा, दे होगा, दैट भी नहीं होगा, दे पीपल गो टू स्कूल, ये भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर ए है। उसका 67 नियमित रूप से अध्ययन करो, नियमित रूप से अध्ययन करो। तो स्टडिंग नहीं होगा क्योंकि आईएनजी लगता है रहा रही वाले में। रेगुलर स्टडिंग नहीं होगा, स्टडी रेगुलर नहीं होगा, स्टडी रेगुलरली। तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। उसका 69 है उसने मुझे सोया हुआ पाया, ही फाउंड मी स्लीपिंग। ठीक है, ही हैज फाउंड मी स्लीपिंग, देखिए ही फाइंड मी स्लीप ये नहीं होगा। ठीक है, ही हैज फाउंड मी अस्लीप ये होगा आपका सही। उसके बाद कह रहा है 70 से 76, मतलब 6 क्वेश्चन आपका है सही से कौन लिखा हुआ है। तो स्पिरिचुअल का ये हो जाएगा सही। क्रिमिनल, क्रिमिनल आपका ये हो जाएगा। उसके बाद असाइनमेंट, ASSIGNMENT ये हो जाता है। उसके बाद पोवर्टी, पोवर्टी, पोवर्टी ये हो जाएगा। उसके बाद डिजायर, डिजास्टर है ना, तो डिजास्टर का ये हो जाएगा। उसके बाद वेस्टर्नाइज्ड, वेस्टर्नाइज्ड ये सही हो जाएगा 75 का। 76 का फ्राइडम, फ्रीडम, तो आपका ये हो जाएगा फ्रीडम, आजादी। अब कह रहा है 77 से 82 चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा है और उसको डायरेक्ट स्पीच में, ये नरेशन का क्वेश्चन है। तो नरेशन का आपका कितना क्वेश्चन है, 77, 78, 79, 80, 81, 82 है ना, 6 क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं, और इसके ऑप्शन भी यहाँ नीचे दे रखा है, आप इसमें से देख करके कर लेंगे, हम लोग इसको करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव वॉइस से 6 क्वेश्चन, पैसिव वॉइस से 6 क्वेश्चन और ट्रांसलेशन का 3 क्वेश्चन और करेक्ट वर्ड चूज करने से 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे काफ़ी आसानी से आपको नंबर मिल सकता है, बस आपको थोड़ा सा पढ़ना है ध्यान से, है ना। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चूज करना है इसको। इनडायरेक्ट स्पीच है रीमा सेड टू मोहन हैज योर रिजल्ट कम आउट। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कह रहा है रीमा सेड, सेड से क्या पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस में है। तो जो भी प्रेजेंट वाला हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है उसको पहले हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे सेज है, ये खत्म हो जाएगा। आस्क ये भी खत्म हो जाएगा, आस्किंग खत्म हो जाएगा, सेइंग, ठीक है ये पहले। तो यहाँ पे देखिए आस्किंग खत्म हो जाएगा, सेइंग खत्म हो जाएगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा। कैसे बनेगा, रीमा सेड टू मोहन, तो रीमा आस्क्ड मोहन, ठीक है, हैज योर रिजल्ट कम आउट, इफ हिज रिजल्ट कम आउट। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये सही होगा। देखेंगे इसका रूल रेगुलेशन कुछ है, उसको कर लेंगे तो काफी आसानी से होगा। उसका 79 में है इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा है इसका, और ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तरुण सेड प्लीज हेल्प मी इन ट्रबल, ठीक है। तो तरुण यहाँ पे आपका आ जाएगा, सेड का सेड ही रह जाएगा। तरुण सेड दैट ही वांटेड टू हेल्प इन ट्रबल, बी आंसर हो जाएगा। उसका डायरेक्ट स्पीच ऑफ ही आस्क्ड मी इफ आई हैड पोस्टेड द लेटर, ठीक है। इसको डायरेक्ट स्पीच में लिखना है, इनडायरेक्ट में ये दे रखा है। तो इसका हो जाएगा ही आस्क मी, तो इसका ही सेड टू मी हो जाएगा। ही सेड यू टू, तो ऑप्शन इसमें देखिए क्या क्या, ही सेज हैड यू पोस्टेड द लेटर, उसके बाद है ही सेड टू मी हैव यू पोस्टेड टू लेटर। तो यहाँ पे ही सेज हो जाएगा, सेज कहना, आस्क पूछना, दोनों अलग चीज है। ही इंक्वायर्ड हैव यू पोस्टिंग द लेटर, उसके बाद ही सेड डिड यू पोस्टेड द लेटर। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 81, डायरेक्ट स्पीच ऑफ, मतलब ये इनडायरेक्ट में दे रखा है, इसको डायरेक्ट में बदलना है। सीमा सेड सी वांटेड अ न्यू बुक इज, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है, आप ऑप्शन देख ले।
रूल हम लोग पढ़ने के बाद इसको बना पाएंगे। 82 में है डायरेक्ट स्पीच ऑफ, इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ही एडवाइज्ड मी टू गो आउट एट नाइट, ठीक है, यहाँ इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन है। उसके बाद डायरेक्शन दे रखा है 83 से 89, मतलब ये भी 6-7 क्वेश्चन है, ठीक है। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन चुनना है, तो प्रीपोजिशन से भी आपका अच्छा खासा क्वेश्चन है। 83, 84, 85, 86, 87, 89, 6 क्वेश्चन है। एवरीबॉडी इज जेलियस, ठीक है, जेलियस। यहाँ पे कह रहा है कि हर कोई जलिस है, क्यों? मी, तो यहाँ पे एट हो जाएगा, जेलिस एट मी। हरीश डील्स दैट शुगर, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एट, इन, बाई, फोर, इसमें से जो आपको सुटेबल लगता है डाल सकते हैं। माई ग्रैंड मदर केम, ठीक है, डैश ट्रेन, बाई ट्रेन, ऑन ट्रेन, थ्रू ट्रेन, फोर ट्रेन, फोर तो नहीं होगा, थ्रू नहीं होगा, थ्रू किसी चीज के बीच से होकर गुजरना होता है, ऑन मतलब के ऊपर होता है, तो यहाँ पे बाई आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आई हैव नो यूज डैश इट, ठीक है, आई हैव नो यूज ऑफ इट, ऑफ यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सी वॉज नॉट फेमिलियर डैश विथ द सिचुएशन, तो यहाँ तो विथ हो जाएगा आराम से। द पुलिस विल सफर डैश देयर मिसडीड्स, ठीक है, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दे रखा है, चूज कर सकते हैं। 89 में है कॉल मी एंड, कॉल मी यहाँ पे ऑन, इन, फ्रॉम, ऑफ, इसमें से कोई एक चुन करके आप डाल सकते हैं। उसके बाद 90 से 96 तक है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का फॉर्म चुनना है। जय, सी, सॉ, हैव सीन, सीइंग। अब क्या लगेगा, यहाँ से हम लोग को देखना पड़ेगा, द बर्गलर इंटरिंग हिज हाउस, ठीक है, जय इंटरिंग ING है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो सकता है, वर्ब का पहला रूप हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद द टीचर डैश द क्लास यस्टरडे, ठीक है, स्कॉल्डिंग, स्कॉल्ड, स्कॉल्डेड, विल स्कॉल्ड, देखिए यस्टरडे मतलब ये पास्ट टेंस का हो गया, है ना, तो पास्ट वाला ही यहाँ पे क्या लगेगा, वर्ब आपका लगेगा। स्कॉल्डिंग लगता है रहा रही में, प्रेजेंट में, ठीक है, स्कॉल्ड लगेगा प्रेजेंट में। स्कॉल्डेड ईडी, ईडी लगता है तो मतलब वर्ब में आ गया। विल मतलब करेगा, ये फ्यूचर का है, तो ये दोनों नहीं होगा। उसका 92 में है स्टार्स डैश ऑल नाइट साइनिंग, साइन, साइंस, विल साइन, विल का नहीं होगा। तो अगर इसका हम लोग हिंदी करेंगे तो क्या होगा कि स्टार्स साइंस ऑल नाइट, तारे पूरी रात चमकते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का आ जाएगा। उसके बाद आनंद यूजुअली हैज लेट फ्रॉम वर्क, ठीक है, तो यहाँ पे कम्स, कम, विल कमिंग, हैड कम, यहाँ पे चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। उसका 94 है आई विल बी डैश फॉर चेन्नई नेक्स्ट वीक, ठीक है, लीव, लेफ्ट, लिविंग, वास लेफ्ट। उसके बाद है 95 योगेश प्रॉमिस दैट ही डैश हार्ड, ठीक है, वुड वर्क हार्ड, हैज वर्क हार्ड, डिड वर्किंग हार्ड, कैन वर्क हार्ड, तो वर्किंग नहीं यहाँ पे होगा। 96 में हम लोग का है अकबर डैश उर्दू वेरी वेल, ठीक है, तो यहाँ पे स्पीक्स होगा, ये सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन 97 से 100, मतलब 4 क्वेश्चन है जिसमें आपको चुनना है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ अर्बन, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, है ना, एंटोनिम्स मतलब होता है उल्टा और सिनोनिम्स मतलब एक जैसा, तो अर्बन का हम लोग का हो जाएगा रूरल, ठीक है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ हेजी, एंटोनिम हेजी, हेजी का उल्टा क्या होगा आप देख सकते हैं, प्लेन, लाइट, क्लियर, डल, हेजी मतलब होता है धुंधला धुंधला, तो आपका क्लियर हो जाएगा। 99 में चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रिगार्ड, सिनोनिम मतलब इसके जैसा, मतलब सेम सेम मिलता जुलता क्या है, रिगार्ड मतलब होता है लव, प्यार उसको देना, लाइकिंग करना, बड़ाई करना, इस तरह से ना। सस्पेंशन नहीं होगा, ये तो खत्म हो जाएगा। रिस्पेक्ट भी नहीं होगा, तो आपका लव हो सकता है या फिर लाइकिंग हो सकता है। उसका चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ सीज, सीज, ठीक है, तो यहाँ सीज का होता है स्टॉप। चलिए अब हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होगा, जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है, डिस्क्रिप्टिव पैसेज है, और इसमें से जैसे हिंदी में था दो दो पैसेज होगा, और आपको टोटल बनाना है क्वेश्चन चारों का चारों एक ही पैसेज से, ठीक है। या तो इसको बनाइए, नहीं तो फिर दूसरा पैसेज यहाँ पर आपको ये दे रखा है, आप इसको भी बना सकते हैं, चार चार क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपका सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर में भी आपका दे रखा है, इसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप इसको बना सकते हैं। एक नंबर, दो नंबर, दो नंबर, दो नंबर इसके लिए है। अगर ये नहीं बनाता है, बनता है आपसे, तो फिर दूसरा पैसेज है, उसको पढ़िए और उसको बनाइए, उतना ही नंबर सेम है। रीड द फॉलोइंग
पोयम केयरफुली। अब एक और पैसेज आता है पोयम के फॉर्म में, है ना। तो पोयम के फॉर्म में भी आपका पैसेज रहेगा, उस पर कुछ क्वेश्चन रहेगा। 6 नंबर के ये है। ये अगर आपको मन नहीं है तो फिर दूसरा बनाइए, मतलब दोनों में से कोई एक ही आपको बनाना है, दोनों नहीं बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आंसर 5 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से 5 आपको करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, डिड द नरेटर सक्सीडिंग इन मीटिंग मिस्टर ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट एनवायरनमेंट? हाउ डिड गिल्लू सस्टेन बाउंड? हु इज द फादर ऑफ ओल्ड वुमेन? What does the experience of European country give us? What was the gift given to the wish yielding tree? What fires the coil? उसके बाद जी में है, हाउ डज द पोएम मराठा एंड? तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग को सिर्फ 5 ही करना है। उसके बाद है, व्हाई वाज द मैन गिव्स 7 पॉट्स? व्हाट डिड हल्कू सीन वेंट ही वांट टू एज ऑफ हिज फील्ड? हाउ वाज द बिट स्ट्रक? उसके बाद आपका क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन, किसी एक पर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड 60 से 70 वर्ड, ठीक है, लिखना है। द यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ सिनेमा, अनएम्प्लॉयमेंट, द वैल्यूज ऑफ ट्री, वोकेशनल एजुकेशन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो ये आपका है, इसमें से किसी एक में आपको लिखना है 70 वर्ड में, और 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। उसके बाद 6 से 11 में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 6 दिए होंगे, एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिलेगा। यू आर मंजीत, राइट अ नोटिस एज सेक्रेटरी of the sports club about the inter-school sports competition to be held in the next week. Seven number question, write a report on the poor sanitation in your locality. 8 number question, write the application to the headmistress requesting her to arrange extra class for physics and math. 9 number है, write the letter to your cousin inviting him to visit your native place for Durga Puja. 10 number question है, you are Mohan, write a speech of about 60 to 70 word on respect to your grandparents. उसका लास्ट हम लोग का 11 है, you are Snigdha, write a message in about 30 to 40 word to your brother to buy a set of sketch pen on his way back home, ठीक है, मतलब घर जाते हुए। तो ये क्वेश्चन था हम लोग का पूरा पूरा इंग्लिश का। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा वीडियो, और ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग काफ़ी एफर्ट करते हैं और टाइम भी इसमें देना पड़ता है। तो अगर आपको लगे कि हाँ, ये वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में इसे शेयर कर दे। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।